फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। सेल्फ मेड ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, एमएड बीएचयू 2020 का जो एंट्रांस हुआ था 28 तारीख को, तो वैसे वैसे मैं आपको अवेलेबल कराती जाऊंगी। ओके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पेपर मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस बार जो हुआ था हर जगह सीबीटी मोड पे हुआ था। ओके, तो ऑफलाइन मोड पे बहुत कम ही जगह ये एग्ज़ाम हुआ है, इसीलिए ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बट कोई नहीं, मैं आप लोगों के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए और आंसर की भी उपलब्ध हो जाए। इसलिए देखिए, चलिए, मैं इसके पहले हमने आपको हिंदी सेक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है आपके लिए, और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो वो भी अपलोड किए जा चुके हैं। ओके, 2 वीडियो बीएचयू एमएड का जो एंट्रांस हुआ है उसका अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो है थर्ड है, इसमें आप लोग देखेंगे साइकोलॉजी से रिलेटेड। ओके, इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है जिन बच्चे का फर्स्ट पेपर था। तो वैसे भी आपको क्वेश्चन से मतलब है, फर्स्ट पेपर से क्या लेना देना। आपने तो एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता ही है कि इंट्रोडक्शन क्या होते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको बस आंसर की से मतलब होगा। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था मालवीय जी का जन्म, यानी मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कब हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो था, आप लोग देख लीजिएगा, उसका क्वेश्चन है। उनका जो जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1861 को, और उसी टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर का भी उसी साल जन्म है, 1861 को। और इनकी मृत्यु जो हुई है 1846 या 47 ऐसा ही है, 12 नवंबर को हुआ है। ओके, इनकी मृत्यु तो वैसे भी एनीवे उनका जन्म सिर्फ पूछा हुआ है तो 1861 होगा, आप लोग अपना मैच कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम ये दूसरे नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि आपको इसमें क्या क्या आंसर है इसका। तो देखिए, ये बोला है कि विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव्स इच सच एज रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग etc। यानी बोल रहा है कि ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा पक्ष ये जो है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग इत्यादि से संबंध है। तो ये जो होगा आपका, ये होगा भावात्मक, अफेक्टिव डोमेन होगा। ओके, क्योंकि कॉग्निटिव डोमेन में तो आपको पता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएशन, जो नॉलेज से लेकर इवैल्यूएशन तक होता है। साइकोमोटर आपको पता ही है, सिम्पसन ने दिया है। ये है ये क्या कहते हैं, इसमें भी बहुत सारे हैं। ओके, तो ये होगा आपका अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट है कि गेस्चर आर अ कंपोनेंट ऑफ विच टीचिंग स्किल। तो आपको पता ही होगा टीचिंग स्किल क्या होता है। टीचिंग स्किल से वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको चलिए बताते जाऊंगी। ये सारे जो होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो दिया हुआ है ये गेस्चर। तो गेस्चर जो होता है आपको पता होगा, ये स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होता है। गेस्चर क्या होता है, यानी कि अपने हाव भाव, यानी जब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं। गेस्चर पोस्चर, जो आप जो कोई भी मूवमेंट करेंगे, बॉडी मूवमेंट, तो वो गेस्चर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रो टीचिंग फेज। यानी कि इसमें जो माइक्रो टीचिंग होते हैं क्लास आप लोगों के, यानी टीचर्स स्टूडेंट के लिए, पीपल टीचर के लिए, तो वो जो होता है उसका स्टेज जो होता है ये होता है कि फर्स्ट में क्या होता है आपका नॉलेज एक्विजिशन फेज। नॉलेज, इसमें बहुत सारे बच्चों ने कन्फ्यूजन किया है, तो आप देखिए कन्फ्यूज मत होइए। इसका जो आंसर होगा ये होगा 3 होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में नॉलेज एक्विजिशन फेज होता है, यानी कि आपको पता होगा कि एक्सपर्ट के थ्रू पहले आपको ट्रेंड किया जाता है, उसके बाद क्या होता है आप स्किल एक्विजिशन करते हैं। एक्विजिशन फेज यानी एक्वायर्ड करते हैं, यानी आप उसके अर्जित करते हैं। उसके बाद ही ना आप ट्रांसफ़र करेंगे, यानी जो आपका माइक्रो लेसन प्लान होता है आप उसमें पढ़ाएंगे, या जो टीचिंग स्किल होता है आपको ये कौशल सिखाया जाता है तो उसमें पहले ट्रांसफ़र करेंगे, आप बताएंगे बच्चों को, तभी ना आप कुछ वो सीख पाएंगे प्रैक्टिस से। तो ये होगा आपका CAB। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्रीय भाग नहीं है। देखिए, त्रिकोणीय का मतलब ये होता है कि ये ट्रायंगल, ठीक है, जो जॉन डीवी ने दिया था। ओके, जॉन डीवी ने दिया था। और द्विध्रुवीय किसने कहा था एजुकेशन को, तो वो एडम्स ने कहा था। ओके, जॉन एडम्स हैं जो, उन्होंने कहा था। तो इसमें जो क्या होता है आपका, ये होता है त्रिध्रुवीय। ये होता है कि इसमें जो होता है फर्स्ट में क्या होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, और क्या होते हैं
कंटेंट होते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर होगा नहीं है तो वो होगा टीचिंग मेथड नहीं है। ओके, आई होप आप लोगों ने यही लगाया होगा। अगर नहीं लगाया हो तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो जाने से ये ऐसा नहीं होगा कि आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, आप सबका रिजल्ट अच्छे से निकलेगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ होता है। तो ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, ये ह्यूरिस्को से बना है, ठीक है, और इसका जो किसने किया, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। तो ह्यूरिस्को का मतलब कि मैंने पा लिया होता है इसका अर्थ, तो यही होगा यहाँ पे टू इन्वेस्टिगेट। ओके, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका देखिए 6, और देखिए यहाँ पे बीच का पेज भी नहीं है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपका उसका आंसर बता दूंगी। ओके, देखिए यहाँ पे 11 क्वेश्चन जो है बोल रहा है रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो कथन अ और बी का सही विकल्प चुने, यानी कि मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण पर व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। ओके, मानसिक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मानसिक आयु को बुद्धि परीक्षण पर, मानसिक आयु के बुद्धि परीक्षण पर व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर प्राप्त किया जाता है। यानी मेंटल एज इज ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसी एट different behaviors in different culture are not characterized as intelligence। तो देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका आंसर क्या डाला है। जब आप बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये बहुत ही इजी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द निम्नलिखित में से विषम खोजें, यानी कि बोल रहा है ये जो है ये आपके पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का था इंटेलिजेंसी से था, और ये जो क्वेश्चन क्या है पर्सनालिटी से रिलेटेड है। तो पर्सनालिटी में आपको पता होगा कि बहुत सारे थियरी दिए गए हैं, थ्योरीज दिए गए हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। तो उसमें जो होता है क्या है इसमें से अलग, तो देखिए सॉरी ये पर्सनालिटी से नहीं है, ये भी इंटेलिजेंसी से, मुझे लगा कि ये कैटल वगैरह लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्पीयरमैन, तो स्पीयरमैन ने क्या दिया है आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थियरी दिया है, थर्स्टर ने ग्रुप फैक्टर थियरी दिया है इंटेलिजेंसी का, और गिलफोर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंसी थियरी दिया है। तो कौन सा ऑड हुआ आपको पता ही होगा, देखिए ये हो जाएगा आपका पियाजे। ओके, पियाजे ने ये डेवलपमेंटल थ्योरी दिया है, जीडीपी से जो सीडीपी जो होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, उससे थियरी दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इसलिए ये ऑड हो गया। ओके, नेक्स्ट है जो ये आपका सामूहिक कलेक्टिव मोनोलॉग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कलेक्टिव मोनोलॉग क्या होता है, यानी किस से रिलेटेड है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि पियाजे ने डेवलपमेंटल थ्योरी दिया था कॉग्निटिव का, तो उसमें जो होता है 4 फेज दिए थे, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल स्टेज। तो इसके भी कुछ डेट होते हैं। तो इसमें क्या होता है ये कलेक्टिव मोनोलॉग, मैं आपको बता दूँ कि कलेक्टिव मोनोलॉग वो होता है जिसमें बच्चा जो है निर्जीव वस्तु को सच्चा मानता है, यानी गुड़िया गुड्डा, जो गुड्डे गुड्डियों का खेल आपने खेला होगा बचपन में, या आप लोग देखते होंगे कि बच्चा कोई उसके पास खिलौना रहता है और उसे वो सजीव मानता है, वो उसे लगता है कि वो जिंदा है। ओके, और उससे बिना सिर पैर की बातें उसे करता रहता है। ओके, तो ये जो होता है ये इसे ही हम ये तो जो सजीव को निर्जीव को सजीव मानता है उसे एनामिज्म कहते हैं। ओके, और जो बातें करता है उसे बिना सिर पैर की, उसे ही हम कलेक्टिव मोनोलॉग कहते हैं। ओके, तो कलेक्टिव मोनोलॉग किस में होता है, तो वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि जो आपका 2 से 7 ईयर्स का होता है उस टाइम में कलेक्टिव मोनोलॉग होते हैं, और वो जो स्टेज होता है वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिविटी टेस्ट, यानी कि जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो टॉरेंस है, ठीक है, बैकवेर है,
और पिक्चर कंस्ट्रक्शन और को ब्लॉक डिजाइन। तो इसमें जो है आपका ये आई थिंक पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट नहीं है। ओके, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, इसमें थोड़ा हमें डाउट लग रहा है, लेकिन यही होना चाहिए, 99% है कि हाँ यही होना चाहिए। ओके, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये बोल रहा है कि फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से ये कौन अलग है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंसी में है था, तो उसमें एक प्याजे था, तो ये जो है पर्सनालिटी से रिलेटेड है। अब पर्सनालिटी में भी इसमें कौन सा अलग है, तो देखिए पर्सनालिटी थियरी में भी बहुत सारे थियरीज ऐसे हैं जो, जैसे साइको एनालिटिक थियरी, कंस्टिट्यूशन जो शारीरिक जो है शरीर बेस्ड पे वो है कंस्टिट्यूशनल थियरीज, उसके बाद है ट्रैट थियरी। तो इसमें जो है और टाइप थियरी जो होते हैं, तो बॉडी के बेस पे इंट्रोवर्ट मतलब बताया है, तो किसने बताया, तो कैट, इन लोगों का, ये सेल्डन, क्रेस्मर और जुंग का एक ही है ये तीनों रेटर, लेकिन कैटल जो है, कैटल ने ट्रैट थियरी दिया है, और इन्होंने आपको पता होगा 16 PF पर्सनालिटी जो पर प्राइमरी फैक्टर है उसका क्वेश्चन बनाया था ट्रैट थियरी के लिए, तो ये जो है ऑड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कथन अ और बी पढ़े के सही विकल्प का चुनाव करें। तो ए, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ये क्या होता है, ये जो होता है एक साइकोलॉजिकल मेथड है स्टडीज का। तो इसमें जो होता है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कैन टेल हाउ एन इंडिविजुअल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, एंड क्रॉस अनुभागीय अध्ययन बता सकता है एक व्यक्ति समय के साथ कैसे बदलता है। ओके, और ये बताता है कि अनुधार्य अध्ययन कम खर्चीले और कम समय लेने वाला होता है। तो देखिए, मैं फर्स्टली आपको ये इसके बीच डिफरेंस बता दूं कि ये जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि बचपन से ले करके कुछ समय तक जब हमें उसके बारे में पता करना है तब वो किया जाता है। ओके, और क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल जैसे ये बच्चे हुए, ये बच्चे हुए, ये मतलब 4-5 हर उम्र के बच्चे को लिया जाता है, और इसमें जो है क्रॉस सेक्शनल किया जाता है। ठीक है, इसमें ये नहीं होता है कि हाँ हम, जैसे पियाजे ने किया था, पियाजे का लॉन्गिट्यूडनल है डेवलपमेंट का, तो उसमें उन्होंने कुछ बच्चे को एक ही साथ लिया, अपने 3 बच्चे को, और कैसे कैसे बच्चा डेवलपमेंट किया है, लॉन्गिट्यूडनल किया। ओके, और क्रॉस सेक्शनल में होता है जैसे बच्चे कोई एडमिशन लिए क्लास में, स्कूल में, और उन सारे बच्चों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का हमें मेमोरी पावर पता करना, रिटेंशन पावर की वो लोगों का कितना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कथन दोनों सत्य है, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है मेथड ये। ओके, और बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, दोनों गलत भी नहीं है। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, स्टेटमेंट बी इज ट्रू बट स्टेटमेंट ए इज फॉल्स। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा थर्ड, यानी कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अकॉर्डिंग टू थर्स्टन नंबर ऑफ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर, एंड थर्स्टन के अनुसार प्राथमिक बुद्धि योग्यताओं की संख्या क्या है। तो देखिए थर्स्टन ने फर्स्ट टाइम वैसे थे जिन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज का ये किया, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम में तो 6 ही दिया, ठीक है, लेकिन 9 उसके बाद 3 और दिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका आंसर होगा 9। ओके, नेक्स्ट है साइमन बीने का पहला बुद्धि परीक्षण कब प्रकाशित हुआ। तो आपको पता है कि बीने ने ही सबसे फर्स्ट टाइम मेंटल एज का भी यूज किया था, और उन्होंने ही पहले ही ये पेरिस में जो मंदबुद्धि बच्चे थे, जब बहुत सारे एक साल ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चे फेल हुए, तो ये पता करने के लिए बच्चे आखिर फेल क्यों हुए, तो ये पता करने के लिए इन्होंने ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट बनाया, बीने साइमन टेस्ट बनाया, इंटेलिजेंसी टेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा,
और दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। ओके, तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता कौन है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान के फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो हैं आपके कौन, वुंट। ओके, इन्होंने ही फर्स्ट टाइम, पहले क्या था, साइकोलॉजी जो था फिलॉसफी में, फिलॉसफी के अंदर ही आता था, लेकिन उन्होंने फर्स्ट टाइम 1879 में एक लाइब्रेरी का निर्माण बनाया और उसको अलग किया। और ये जो था लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में इन्होंने फर्स्ट टाइम इसका निर्माण किया, तो इसलिए उन्हें साइकोलॉजी और फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, एजुकेशनल शैक्षिक मनोविज्ञान के फादर कौन है, तो ये आपके होंगे थॉर्नडाइक। ओके, तो चलिए आप लोगों के वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। ओके, और शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि इसके बाद जो है आपको इस चैनल पे सीटेट वगैरह का जो भी एकदम सही, ये नहीं कि कुछ भी हम पढ़ा दिए गलत वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमें से जुड़ने के लिए, आपको अगर अच्छा लगे हमसे जुड़ना तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, आपकी प्रॉब्लम की क्या सुलझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।